के लिए आज एकादशी के दिन समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको भरपूर आशीर्वाद। आइए आज हठ योग के बारे में जाने। हठ योग जैसे मैंने बताया था कि इसमें दो शब्द है ह और ठ। ह का मतलब होता है सूर्य नाड़ी और ठ का मतलब होता है चंद्र नाड़ी, यानी यही इड़ा और पिंगला है। और मैंने पिछली एकादशी को बताया था कि एक साधक का सबसे पहला कर्तव्य है अपने शरीर को ठीक करें। अगर शरीर ठीक नहीं है तो साधना नहीं हो सकती है। और सिर्फ साधना ही नहीं, अगर शरीर ठीक नहीं है तो जीवन प्रवाह भी रुकता है, जीवन की यात्रा भी रुकती चलती है। स्वस्थ होकर जीवन यात्रा करें, इसमें हर तरह का कल्याण है। शारीरिक कल्याण है, मानसिक कल्याण है और आध्यात्मिक कल्याण है। देखिए, हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला। एक गर्म है, एक ठंडी नाड़ी है। और हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य का संबंध है, ये इन सिर्फ दो नाड़ियों से ही इसका संबंध है। जब तक इड़ा और पिंगला का प्रवाह है तभी तक जीव भाव है, तभी तक शरीर है। और जब इड़ा और पिंगला का प्रवाह थमता है तब सुषुम्ना का प्रवाह शुरू होता है। देखिए, सबसे पहला जो कर्तव्य है एक साधक का, एक गृहस्थी का भी, कि पहले शरीर को ठीक करें। और शरीर को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है श्वास लेना सीखें, सही तरीके से श्वास लें। हम श्वास गलत लेते हैं और गलत श्वास का अर्थ होता है कि बीमारियों को आमंत्रित करते रहते हैं। बीमारियां हमेशा आती हैं और शरीर समय के पहले ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। तो कहा गया है कि पहले प्राणायाम से और हठ योग की क्रियाओं से शरीर को ठीक करें। जब शरीर ठीक हो जाए तो प्राण को ठीक करें, यानी प्राणों पर विजय प्राप्त करें। पहले शरीर पर विजय, फिर प्राण पर विजय, और प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो मन पर विजय प्राप्त करें। और मन पर विजय प्राप्त हो जाए तो चित्त पर विजय प्राप्त हो जाता है, और चित्त पर विजय प्राप्त होते ही आत्मा का दर्शन हो जाता है। तो एक क्रम है ये कि पहले जो स्थूल है इससे हमारी यात्रा शुरू होती है, और सबसे स्थूल है स्थूल शरीर, और यात्रा शुरू होकर धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ बढ़ती है। इसके लिए एक कथा आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, मैं फिर सुनाता हूं। एक राजा अपने मंत्री पर क्रोधित होकर अपने मंत्री को सबसे ऊंची मीनार जो राज्य में थी उस मीनार के ऊपर में कैद कर दिया। अब मीनार के ऊपर में अकेला मंत्री कैद है, लेकिन मंत्री भागना चाहता है, इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। प्रातःकाल उसकी पत्नी मिलने आई। उसने नीचे से कहा कि मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकती हूं तो बताइए। मंत्री ने कहा कि तुम एक काम करना, शाम को जब मिलने आना मुझसे तो अपने साथ एक मधुमक्खी लाना, और फिर थोड़ा शहद होना चाहिए, एक बूंद शहद होना चाहिए। और जितनी ऊंची मीनार है लंबाई में, उतने ही लंबा पतला सा रेशम की डोरी लाना, एकदम हल्का। और रेशम की डोरी के अंतिम छोर पर इतने ही लंबा एक कच्चे सूते का, बारीक सूते से उसको बांध देना। और ये बारीक सूता भी उतना ही लंबा हो जितना मीनार है। फिर उस कच्चे सूते के अंतिम छोर पर एक धागा बांध देना, थोड़ा मजबूत। और फिर उस धागे के अंतिम छोर पर एक रस्सी बांध देना, और रस्सी के अंतिम छोर पर मोटा सा रस्सा बांध देना।
अब पत्नी इस चीज को समझ नहीं पाई, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया और वो शाम को जब मिलने आई तो उसने कहा कि मधुमक्खी लाई हूं और शहद भी लाई हूं। राजा ने कहा कि मधुमक्खी के मुख के ऊपर में एक बूंद शहद डाल दो और उस पर पतले से जो रेशम का धागा है एकदम हल्का, उसको चिपका दो उसके साथ और मधुमक्खी को नीचे छोड़ दो। मधुमक्खी के मुख के सामने शहद था, वो शहद के खाने के लालच में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और साथ में सूता भी बढ़ता गया ऊपर में। मधुमक्खी ऊपर मीनार पर चढ़ती चली जा रही है और पतला धागा रेशम का पीछे पीछे लिपटता चला जा रहा है, उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कुछ देर बाद मधुमक्खी ऊपर मीनार पर पहुंच गई। राजा ने मधुमक्खी को पकड़ा, रेशम के धागे को पकड़ा और खींचना शुरू किया। रेशम धागे के अंतिम छोर पर पतला सा कच्चा सूते का धागा था। अब धीरे धीरे कच्चे के सूता का धागा पर खींचना शुरू कर दिया। धागे के अंत में पतली सी एक डोरी थी, सूता था, सूते को भी खींच लिया। उस सूते के अंत में डोरी थी पतली सी, उसको भी खींचा और फिर डोरी के अंत में मोटा सा रस्सा था, वो भी खींच लिया और फिर रस्से जब ऊपर पहुंच गया तब उसी रस्से को पकड़ के मंत्री नीचे उतरता चला गया और नीचे उतर के मंत्री भाग गया। साधना प्रेमी, ये कथा इसलिए सुनाई गई कि हमारा हठ योग भी ऐसे ही चलेगा। पहले श्वास की क्रिया को हल्के से पकड़ें, जैसे रेचक पूरा करते हैं वैसे करें और सबसे पहले अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, खेचरी, इन सब का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शरीर एक साधन पथ है, एक मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण मजबूती से होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो इसमें विराजमान जो आत्मा का है, इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर परमात्मा का कारण शरीर है, तो ये तीनों ही शरीर स्वस्थ होंगे। इसलिए सबसे पहले हल्के से, जैसे रेशम के धागा से रेशम के धागे से को शुरुआत करके मोटा रस्सा ऊपर पहुंच गया, वैसे ही धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करें, बढ़ाते रहें इसको और फिर अंत में एक दिन सारी प्रक्रिया जो की है वो हठ योग की समाप्ति के साथ पूर्ण हो जाएगी। देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, हम लोग जीवन में धन को कमाने के लिए तो बहुत वक्त देते हैं। हर समय हमारा उद्देश्य होता है कि जितना समय हम ज्यादा से ज्यादा दे सके धन कमाने में। सबसे बड़ा धन है शरीर का स्वस्थ होना, ये महाधन है। इसलिए इस धन को कमाने के लिए भी थोड़ा वक्त का व्यवस्था करना चाहिए। थोड़ा व्यवस्था करें, प्रातः काल 1 घंटा, संध्या काल 1 घंटा, सिर्फ इतने से ही आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और ये सबसे बड़ी दौलत होती है। साधना प्रेमियों, हमारा जो शरीर है, इसकी जो बनावट है, ये एक ऐसा यंत्र है, इसको अद्भुत यंत्र कहा गया है। यानी उस विधाता की, परमात्मा की अद्भुत सृष्टि है ये शरीर। और इस शरीर में ऐसे ऐसे यंत्र लगे हुए हैं। हमारी इंद्रियां जैसे मान लें, या फिर हमारी जो शक्तियां हैं, चलने की शक्ति, पाचन शक्ति, श्वास लेने की शक्ति, ये सब इस तरह से एक दूसरे से गुथी हुई है कि इन सब को लेकर शरीर चलता है। अब शरीर को अच्छी तरह रखना या इसको नष्ट कर देना, ये हमारे हाथ में है। यही पुरुषार्थ है। हम अगर सही तरीके से शरीर की को संयम में रखें तो निश्चित है कि शरीर स्वस्थ रहेगा। इसमें 3 प्रकार की नाड़ियां हैं और उसके 3 अधिष्ठात्री देवता भी हैं।
इड़ा नाड़ी है, इसके अधिष्ठात्री देवता हैं चंद्रमा। पिंगला है, इसके देवता हैं सूर्य। और तीसरा है सुषुम्ना, इसके अधिष्ठात्री देवता है हंस रूपी जीव। ये जीव को हंस कहा गया है। हंस ईश्वर का नाम है। और यही जीव जब सुषुम्ना में के माध्यम से जब सहस्त्रार्थ में पहुंचता है तो ये जीव ही शिव बनता है और तब अपने स्वरूप का परमात्मा में विलय करके मुक्त हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। देखिए, शरीर स्वस्थ हो तो मन स्वस्थ होता है, प्राण स्वस्थ होता है और फिर चित्त स्वस्थ होता है, तब जीव स्वस्थ होता है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को, अपने श्वासों को ठीक करना है। ये क्रम अगर बना हुआ है तो आप स्वस्थ हैं, और अगर श्वासों का क्रम ठीक नहीं है तो आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं। अब ये नियम के अनुसार हम हर 1 घंटे में एक नाड़ी को बदलते हैं। ये नियम है। जैसे अभी इड़ा अगर चल रहा है तो 1 घंटे बाद पिंगला चलेगा और फिर 1 घंटे बाद फिर इड़ा चलेगा। तो जब तक इड़ा और पिंगला चलता है तब तक सुषुम्ना नहीं चलता है। जब इड़ा और पिंगला एक दूसरे में विलय कर जाएंगे तब सुषुम्ना का प्रवाह चलता है, तब जीव का उत्थान होता है, मूलाधार से बढ़कर ये ऊपर उठता है। तो साधा प्रेमियों, सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आप का ये जो क्रम है कि हर घंटे में इड़ा और पिंगला का प्रवाह बदलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप समझे कि आपका शरीर अस्वस्थ है या फिर किसी बीमारी को आमंत्रित करने जा रहा है। इसको तत्काल ठीक करें। देखिए, इसका क्रम जैसा धर्म ग्रंथों ने, ऋषि मुनियों ने जो क्रम बताया है, इसका ये है। और ये कारण भी ऐसा चीज है कि हम हठयोग की क्रियाओं को क्यों करें। राजयोग उत्तम माना गया है, लेकिन हठयोग के बगैर राजयोग भी सिद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, हठयोग की सारी क्रियाएं करें ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हठयोग की कुछ क्रियाएं ही राजयोग में काम आती हैं। अब जब हम श्वास लेते हैं, इसको ध्यान से सुने, इसमें कहा गया है कि 300 घन इंच यानी क्यूबिक इंच श्वास वायु हम हमेशा ग्रहण करते हैं। जब भी श्वास लेते हैं 300 घन इंच श्वास के साथ वायु अंदर जाती है, और श्वास हम छोड़ते हैं तो 300 की पूरी निकल जाती है बाहर। 300 घन इंच वायु। अब शरीर के अंदर में, हमारे फेफड़े में और उससे लगी हुई जितनी नाड़ियां हैं, इनमें 200 घन इंच वायु पहले से ही मौजूद रहती है। लेकिन उस वायु का शुद्धिकरण तभी होता अगर वो बाहर निकलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो वायु या तो हफ्ते में 1 बार कभी बाहर निकले या वो भी नहीं। इसका माने कि शरीर में वो जो 200 घन इंच जो वायु है, ये हमारे विकार पैदा करती है। अब ये कब निकलेगा? क्योंकि अगर हम साधारणतः श्वास लेते और छोड़ते हैं तो 300 लिया, 300 छोड़ दिया, तो वो 200 का 200 वैसे ही बना रह गया। लेकिन अगर भस्त्रिका करते हैं, अगर अनुलोम विलोम करते हैं और अगर हम प्राणायाम से कुंभ करते हैं, तब वो वायु वेग से उसी अनुपात से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और तब हमारा जो अंदर का, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन, यानी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन जब तक ये 200 घन इंच वायु जो है दूषित है, ये नाड़ियों में है, तब तक नाड़ियां बंद हैं। इनको निकालने के लिए वेग से भस्त्रिका करनी पड़ेगी, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। ये सब जो प्राणायाम है, इनसे जब वेग बढ़ता है
उस वेग के साथ में ये वायु भी शुद्ध होती चली जाती है। अब दूसरी चीज है कि जो हम वायु श्वास लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, 21%। तो जब हमने पूरी वायु श्वास ली तो 21% ऑक्सीजन अंदर गया, लेकिन जब हमने श्वास छोड़ दिया तो उसमें से 16% ऑक्सीजन ही निकल जाता है। कहने का मतलब है कि हम सारे दिन शरीर को अपने सिर्फ 5% ऑक्सीजन में ही चलाते हैं। 21% ऑक्सीजन गया और 16% निकल गया, यानी एक बहुत बड़ा अंश ऑक्सीजन का हम शरीर में टिका नहीं पाते हैं और शरीर का सारा व्यवहार सिर्फ 5% ऑक्सीजन में ही करते हैं। अगर कुंभक किया जाए और शरीर को उसी भस्त्रिका से, उसी अनुलोम विलोम से और कुंभक से अगर हम वायु को अंदर ले और रोक दे, तब ये जो ऑक्सीजन है ये पूरी तरह शरीर में प्रवाहित होता है और जो अंदर का जो कार्बन्स है, जो विकार है, ये निकलते हैं बाहर। तो 15% ऑक्सीजन शरीर में टिकना चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो आप वृद्ध अवस्था में भी स्वस्थ हैं, आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आपकी इंद्रियां, आपका शरीर का जितना भी जो व्यवहार है ये अति शुद्ध है और अति बलवान है आप। अब ये सिर्फ 5% पर सारा व्यवहार हम करते हैं और शरीर को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता साधना प्रेमियों, तब चिड़चिड़ापन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, अंदर से बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। इसलिए श्वास को पूरा लेने के बाद में पी जाए उसको और कुंभक करें। कुंभक करने से ही जितने जो अंदर के जो कार्बन्स हैं, जो भरे पड़े हैं विकार, ये निकलते हैं और ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तब कहा गया है कि अगर पूरा का पूरा 21% नहीं भी टिके तो कम से कम 15% टिक जाए। इतने से आप पूर्ण स्वस्थ हैं और तब एक योगी बन पाएंगे, तब साधना के योग्य शरीर बनता है। और नहीं तो 5% में शरीर हमेशा उसी वृद्धावस्था, वही बीमारियां, वही सब कुछ आमंत्रित करता रहेगा शरीर। देखिए, सारी चीजों का निचोड़ सिर्फ इतना ही है कि एक सामान्य श्वास लेकर जो आप श्वास लेते हैं, इससे आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। श्वास को जब क्रिया में बैठे तो श्वास की गति को बढ़ाएं और इसी वेग से बढ़ना चाहिए। इसका उद्देश्य है ऑक्सीजन को जितना ज्यादा शरीर में प्रवाहित कर सके, और शरीर जब पूरी तरह ऑक्सीजन पालेगा और अगर 15% ऑक्सीजन टिक गया शरीर में, तब कुंभक लगेगा आपका और तब श्वास की आवश्यकता आपकी नहीं रहेगी। श्वास क्यों लेते हैं आप? इसलिए कि आपको ऑक्सीजन चाहिए। फेफड़े के माध्यम से शरीर के जितने भी जो अंग प्रत्यंग हैं, इन सबको ऑक्सीजन चाहिए। यहां तक कि मस्तिष्क को भी चाहिए, हृदय को भी चाहिए, सारे अंगों को चाहिए जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। तो अब आप सोचें कि हठ योग की आवश्यकता सबसे ज्यादा सिर्फ इसलिए है, ये चीज आप राजयोग में नहीं कर सकते। राजयोग का उद्देश्य होता है मन को वश में करना और ध्यान में प्रवेश करना। क्या बगैर शरीर को स्वस्थ रखे आप ध्यान में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ शरीर उसका नाम नहीं है जो बहुत ज्यादा फूला हुआ हो। ये शरीर स्वस्थ नहीं होता है। आवश्यकता है जितना शरीर को आप खटाते हैं, जितना ऊर्जा आप व्यय करते हैं, उतनी ऊर्जा आप अर्जन करें। यही है स्वस्थ शरीर की निशानी, और इसके लिए योगिक क्रियाएं बनी हैं।
अब देखिए, क्रियाएं तो सैकड़ों हैं, इसमें आसन भी है, जितने भी जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये सैकड़ों है। लेकिन उम्र के हिसाब से जैसे जो उचित होता है, जैसा गुरुजनों ने कहा है, उसका पालन करना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो चलिए कोई बात नहीं, ध्यान वगैरह बाद में भी हो जाएगा, कम से कम एक सुंदर जीवन तो चलेगा, व्यवहार तो सुंदर चलेगा, और सबसे बड़ी चीज है प्रसन्नता रहेगी। एक जो चिड़चिड़ापन, जो क्रोध, और फिर एक तनाव की जिंदगी जो हम जीते हैं सिर्फ इसलिए कि हम जितना अपने अंगों पर दबाव डालते हैं, जितना नसों पर डालते हैं, उसके अनुसार वो स्वस्थ नहीं है। देखिए, शरीर को एक, हमारे शरीर जो है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि अगर हड्डियों के माध्यम से थोड़ा सा आप आसनों को सीख लें, मुद्राओं को सीख लें, और फिर क्रियाओं को सीख लें, तो जितनी जो शक्तियां बाहर जगत में आप सुनते हैं, जिनका नाम सिद्धियां हैं, ये सब आपके शरीर के अंदर है। ये सब उभर के सामने आती है। जन्म से लेकर और मृत्यु तक जितने हम व्यवहार करते हैं, ये सारे के सारे नियंत्रित होते हैं आपके श्वास से। सही श्वास लेना, जिस वक्त जो श्वास की आवश्यकता है वही श्वास चले। जैसे बताया गया था कि तिथि, समय, ये सब का ध्यान करके जो एक नियम बनाया था ऋषियों ने कि उस वक्त, जिस वक्त सूर्योदय हो रहा है, उस वक्त वो स्वर चलना चाहिए। अगर ऐसा आप कर सकें तो आप अपने छिपे हुए अंदर के उस खजाने का आपको पता लग सकता है, जो साधारणतः, जिसके बारे में हम लोग पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। आपका सुबह से उठने के बाद में चलना फिरना, देखना सुनना, व्यवहार करना, ये सारी क्रियाएं, इन सब का संबंध प्रत्यक्ष श्वास से है। ये सारी की सारी श्वास क्रियाएं हैं, और इनको थोड़ा सा अगर आप, जो कुछ भी ऋषि मुनियों ने अपने अध्ययन के बाद जो कुछ भी जो लिखा है, उसको थोड़ा अध्ययन करके सही श्वास लेने का अभ्यास करें। देखिए, आप तो समझते हैं कि हम तो श्वास ले रहे हैं, लेकिन क्या ये श्वास जिस नासिका से चल रहा है इस वक्त, क्या वही उचित है? इसका अध्ययन करें। और कुछ चीजों को अगर आप अभ्यास कर ले जीवन में, तो ये जो एक अद्भुत शक्ति है, जो एक अद्भुत विज्ञान है, इसका पता लग जाएगा। आपने सब सारे विज्ञानों को संसार में अध्ययन किया, लेकिन स्वर विज्ञान को अगर नहीं जाना, तो मैं कहता हूं कि आप संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए तो सब कुछ सीखा, लेकिन जीने की कला नहीं सीखी। शरीर एक अमूल्य निधि है, स्वस्थ शरीर। देखिए, कुछ चीजों को अभ्यास कर ले, जो मैं चीज बता रहा हूं, इसको ऐसे ही अभ्यास करके देखे, परीक्षा करें इसको, तब आपको पता लगेगा कि क्या। अभी तक तो एक शंका है कि जो कुछ भी ग्रंथों ने लिखा है स्वर विज्ञान के बारे में, क्या उसमें कोई सच्चाई है? इसका अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा इसमें कि बहुत गहरा सत्य इसमें छिपा हुआ है। 3-4 उदाहरण देता हूं, इसको इनमें से कोई आजमा के देखे या एक अभ्यास बनाए, इसको नित्य करें। ऋषियों ने कहा है कि जो स्वर विज्ञान को समझकर, जिस तिथि में प्रातः काल कौन सा दिन है, उस वक्त सूर्योदय के समय में जो स्वर चलना चाहिए, उसका अध्ययन करें। अगर वो स्वर चल रहा है तो आपका सारा दिन बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहेगा और कार्यों की सिद्धि होती है, आपका व्यवहार शुद्ध होगा। लेकिन अगर गलत स्वर चल रहा है
तो उसको तत्काल बदले, क्योंकि ये बीमारियों को आमंत्रित करेगा। देखिए, इसमें 4-5 चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसको अध्ययन करें, व्यवहारिक रूप में इसको अध्ययन करें। कहा गया है कि वैसे तो हर 1 घंटे में स्वर बदलता है। अभी बायां चल रहा है तो फिर दाहिना चलेगा, 1 घंटे बाद फिर बायां चलेगा। अगर ये अभ्यास आपका सही रूप में 3 महीने तक, अगर आपके नियम से प्रातः काल जो स्वर चलना चाहिए वही स्वर चला, और नित्य प्रति आप अध्ययन, सिर्फ सुबह अध्ययन करें, बाकी सारा दिन वो ठीक ही चलेगा। अगर चलना चाहिए दायां, चल रहा है बायां, तत्काल बदल दे उसको, और फिर बाद में कुछ नहीं करना है। जब वो शुरू हो गया है बायां, तो फिर 1 घंटे बाद दाहिना ही होगा, तो सही रास्ता पकड़ लिया वो। अगर 3 महीने अगर ऐसा कर लिए, तब योगी का जो जीवन होता है वो सारे दिन चलेगा बायां स्वर, और सारी रात चलेगी दायां स्वर। अगर आपका ऐसा हो गया तो आप मृत्यु को जीत सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। 3 महीने तक आपको अभ्यास करना है कि स्वर सही चले, और ये अगर अभ्यास हो गया तो आपका सारे दिन बायां स्वर चलेगा। बायां स्वर शीतल होता है, ठंडा, तो सारे दिन व्यवहार में आपकी नरमी रहेगी। और फिर रात को चलेगा दायां, यानी गर्म चलेगा, पिंगला चलेगा, तो ये व्यवहार चलेगा आपका। ये 12-12 घंटे का आपका निश्चित स्वर एक हो जाएगा। तब कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने मृत्यु को भी जीत सकता है, मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। चलिए, अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो जब सुबह में क्रिया करने बैठे, और खासकर जब प्राणायाम की क्रिया हो, जिस वक्त हठयोग की क्रिया हो, उस वक्त दाहिना स्वर चलाए। दाहिना स्वर जब चलेगा पिंगला, तो हठयोग की क्रिया, क्योंकि हठ योग जो है ये एक ऐसा होता है, इसको क्षत्रिय स्वर कहते हैं। जीतना है, इसमें शक्ति की आवश्यकता है, इसके लिए सूर्य नाड़ी चाहिए। लेकिन जब ध्यान करें, जब ध्यान करना हो, उस वक्त बायां चलना चाहिए। आप इसको बदलते रहे। जब हठयोग की क्रिया खत्म हो गई है, तत्काल बायां स्वर चला दे। जो भी स्वर चल रहा हो, तत्काल बायां स्वर में लेके चले आए, और जितनी देर तक ध्यान कर रहे हो, देखिए उस दिन का ध्यान कैसा चलता है आपका। बहुत अंतर महसूस होगा। ये अंतर, क्योंकि ध्यान उस दिन जो अच्छा होगा, बाकी दिन इनकी तुलना में बहुत अच्छा होगा।